भाग रहे हैं क्या? पेट हम फोड़ देंगे, पेटवा में घुसेड़ देंगे सारा भाग के कहां जाएंगे? वो पूछेगा। आप अगर छोड़ देंगे तो छोड़ दीजिए, आपको नौकरी नहीं लगेगी, सीधी बात, नो बकवास। समस्या का सीना ठोक के मुकाबला करना है, भागने से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग यही गलती करते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो आता है, जो मान लीजिए उसमें आता है उसमें मजा आता है, जो नहीं आता है हार्ड लगता है, आप छोड़ के भाग जाते हैं। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। वो तो पूछेगा भैया, वो पूछेगा। और ये ससुर का नाती कुछ नहीं है, 1 सेकंड में धज्जी उड़ा के दूंगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में रुकिए, रख देते हैं। 1 सेकंड, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपसे बड़ा कुछ नहीं है। आप बाघ हो, बाघ। अपनी एनर्जी पहचानो और टाइम से पहचानो। 80 साल में जब बूढ़ा हो जाओगे तब एनर्जी पहचानोगे, तब कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी टाइम से एनर्जी पहचानो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा माथा में छाप लीजिएगा। एक चित्र में दिए गए कोण, ये आपको ऐसा कभी भी चित्र दिखे ना, मैं सीधी बात आपको बोल रहा हूं, आपको पूछ क्या रहा है ये देखिएगा। देखिए बी ए सी ये एंगल, और प्लस एंगल ओ बी सी ये एंगल। जब भी आपको ये एंगल और ये एंगल का योग पूछे, प्लस कहे आपको करने के लिए, आंसर 90 मारिएगा ठोक के, सीधे 90। थ्योरम है ये, बुर्बक बना रहा था, ये जीजा साली वाला क्वेश्चन है। आपको नहीं पता इसलिए आपको हार्ड लग रहा था। ये तो बोला हूं आपसे बड़ा कुछ नहीं है ये। हाँ कभी भी देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों को कभी पूछेगा 90, अच्छा इन दोनों के बदला में आपको इधर भी पूछ सकता था, ये भी इन दोनों का भी मिलेगा 90, इन दोनों का योग भी मिला के 90 ही होगा, इन दोनों का योग मिला के भी 90 होगा। कभी कल ससुर का नाती ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको इसी फिगर में। देखिए यही होता है मैथ में, समझिए। कभी कहेगा ये एंगल 50 है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, या ये एंगल कितना होगा, तो 50 है, ये तो 40, आपको थ्योरम तो पता है 50 40 90 होता है। दम मर्दावा, क्या आप लोग भी पूरी रामायण पढ़ लिए सीता किसकी घर वाली। अब देखिए क्वेश्चन में लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, बवाल लगेगा, लगा भाई कि भाई कहां से, सेकंडों में धज्जी उड़ाएंगे। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा माथा में छापिएगा। एक छात्र ने गलती से किसी संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। बुर्बक कर दिया एक छात्र, गुना करना था 5/2 से, या गलती से कर दिया, धोखा हो जाता है, बुर्बक वाली बात नहीं है। 2/5 से गुना कर दिया तो त्रुटि ज्ञान, कितने परसेंटेज की उसने गलती की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए आपको क्या करना है, ये डाटा उठाइए, 5/2 ध्यान देखिए, और 2/5 डाटा उठाइए। अब आप इसको क्रॉस गुना कीजिए, 5 25, 2 दूनी 4, ध्यान देखिए 5 25, 5 25 पहले गुना कीजिए, और 2 दूनी 4 नीचे रखिए। अब इन दोनों का गैप निकालिए, 25 और 4 का गैप हो गया 21, कितने पे, तो 25, 25 आपका बेस नंबर है, 21/25 गुने 100। आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया, 25 चौका 100, 21 चौक 84, 84% का आंसर आएगा। हो गया। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, आ क्वेश्चन बनावे खातिर थोड़ा माथा लागेलू। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, नौकरी। और टाइम कम रहता है, मैथ बहुतों को आता है, नौकरी नहीं लगती है। मैथ आता कैसे है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये सब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता है, डाटा चेंज करके पूछते रहता है, गर्दा उड़ा दीजिएगा। अभी आप एक क्वेश्चन देखिए ना, ट्रिगो का क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, दहल जाइएगा। सेकेंडों में धज्जी उड़ा के दूंगा, सेकेंडों में। जिस क्वेश्चन से आप भागते होंगे, ट्रिगो वगैरह से तो विद्यार्थी ऐसे ही भागते हैं। आपके भागने से रणछोड़ दास नहीं बनना है, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग मत पढ़िए, कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी है, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, आपको कॉस ए का वैल्यू निकालना। अब मैं जो बात बता रहा हूं माथा में छाप लीजिए। आपको जब भी कभी कहे ना कॉस ए का वैल्यू निकालो, या कॉस बी का, या कॉस सी का, आपको जब नंबर दिया रहेगा तो आपको कहेगा निकालने के लिए। तो अब मैं पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको कॉस ए का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए ना, तो जो कहेगा ना उसको माइनस करिएगा। देखिए बी² प्लस सी², इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, ए का निकालना है तो माइनस कर देंगे। अब इन्हीं दोनों को जो प्लस वाला वैल्यू है, इन्हीं दोनों को नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 गुने बी सी हो गया। मान लीजिए कॉस बी का वैल्यू पूछता, कोई जरूरी नहीं है कि कॉस ए का वैल्यू पूछेगा, कॉस बी का भी वैल्यू पूछ सकता था, तो फिर बी में जो पूछेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। तो बी को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो बाकी इन दोनों को प्लस करेंगे। ए² प्लस, समझ लीजिए, A² प्लस C² अब माइनस B², जो पूछेगा
उसको माइनस, और नीचे में फिर इसको 2 से AC के साथ गुना कर देंगे जो पूछेगा। अब देखिए सेकेंडो में आंसर निकल गया। अब मैं निकाल रहा हूं, cos A का वैल्यू निकालना था, तो cos A का क्या बताया था, आप A को माइनस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है 20 25, ये सब आता है ना, हाँ बेसिक कैलकुलेशन आगे रखिएगा। 45 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक ये होता है, इसको 25 लिख दीजिए यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, इसको इसके नेक्स्ट वाले से गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, 20 25, जब भी नंबर आए जिसके लास्ट में 5 हो ऐसे ही करिएगा। तो 20 25 ठीक है, और ये 30 कितना हो गया 900, इसमें से ये घटा देंगे ए का वैल्यू, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, और नीचे में देखिए 2 क्या आएगा, यही दोनों आएगा मल्टीप्लाई के अंदर में अभी बताया था, 45 गुने 30 आएगा। अब आप गुना करिए, देखिए घटाइए, देखिए तो 2025 में 900 गुना करेंगे, 900 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2925, 2925 में से 600 चला जाएगा तो आ जाएगा 2300। इसको गुना करेंगे, बहुत इजी है, 45 दूना 90, 90 को 30 से गुना करेंगे 2700, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 27, 23/27 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या था क्वेश्चन में बताइए तो, खामो खा आप लोग मर्दवा सब, तेरी के जीजाजी नहीं बनना है, बनना है ना तो पहले नौकरी तब छोकरी, तब ना जीजाजी बनिएगा किसी का। हाँ चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कितना बवाल क्वेश्चन है, जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा खाली उसको माथा में एकदम छाप लीजिएगा, बार बार कराऊं, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, मैथ में जितना कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होगा उतना आप गर्दा मचाएंगे। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1750 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, देखिए 1 सेकेंड में धजूर आऊंगा, मैं भले क्या बोला हूं, जो मैं बात बता रहा हूं उसको एकदम चाट जाइएगा, चाट जाइएगा। देखिए आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, देखिए अगर कभी भी ध्यान सुनिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई भी नंबर के लास्ट में या तो 4 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, कोई भी। आप देखिए, जैसे आप देखिए मैं बता रहा हूं, एक क्या, जैसे मान लीजिए मान लीजिए आप देखिए 81, 81 पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, इसका 9 होता है। 16 पूर्ण वर्ग हो सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, 4 पूर्ण वर्ग हो सकता है, देखिए 1 6 और 4। मान लीजिए कहीं 64 है, 64 पूर्ण वर्ग हो सकता है 8, और 9 है, मान लीजिए 49 है तो 49 पूर्ण वर्ग हो सकता है 7। जिस नंबर के लास्ट में 1 4 6 9 और 0, जीरो तो होगा ही, तो अगर ये नंबर हो 1 4 6 9 और 0, जिस नंबर के लास्ट में 0 1 4 6 9 हो वही पूर्ण वर्ग होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपको कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1750 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे या तो 14 होगा या 16 होगा, और 16 खुद पूर्ण वर्ग नंबर है, तो किसी संख्या को बनाने के लिए कभी भी पूर्ण वर्ग नंबर नहीं जोड़ा जाता है। बुड़बक देख रहे हैं, खेला कर रहा है बोर्ड। बस आपका आंसर क्या है 14। सैया भइल हवलदार अब डर काहे का, मस्ती जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना तो कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती की पढ़ाई मत करिए, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़िए, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना तनाव आपके माथा से हटेगा, और उतना ग्रिपिंग पावर बढ़ेगा, उतना खेल खेल में आप सीखेंगे, और उतनी जल्दी आप नौकरी ले लेंगे। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा एकदम माथा में छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 1 सेकेंड में इसको धज्जी उड़ाएंगे। देखिए 17 का पावर 29 है, इसको 18 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। पावर वाली संख्या को आप भाग देंगे तो क्या होगा। देखिए जब भी यहां पर आप जिसको भाग दे रहे हैं अगर उससे एक ज्यादा डाटा हो, देखिए यहाँ पे 17 है यहाँ 18 है, अगर मान लीजिए इसको x माने तो इसको x + 1 मान ले, एक बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे 19 हो यहाँ 20 हो, कभी यहाँ 33 हो यहाँ 34 हो, अगर यहाँ एक ज्यादा हो तो आप देखिएगा कि जो नंबर को आप भाग देंगे इसका पावर क्या है। देखिए पावर क्या है 29। तो अगर यहाँ पर यहां से एक ज्यादा हो और यहां पर अगर पावर विषम संख्या हो, 29 क्या है विषम संख्या, ऑड नंबर, तो अगर विषम संख्या हो तो इसका शेष जो नंबर है वही हो जाएगा। तो यहां पर 29 तो विषम संख्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। लेकिन मान लीजिए यहीं पर 17 का पावर, मैं एक बात कर रहा हूं 28 होता और इसको आप 18 से भाग देते, तो अगर यहां पे एक ज्यादा हो, ध्यान सुनिएगा, यहां पे एक ज्यादा हो और यहां पर अगर सम संख्या आ जाए कोई, अब 28 तो सम संख्या इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा, तो अगर सम संख्या आ जाए तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर विषम संख्या रहे तो जो यहां नंबर होगा वही इसका शेषफल होगा, माथा में छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए। कंप्लीट हो रहा है ना, खाली बात को समझते जाइएगा, कंप्लीट ना। चलिए अब देखिए यहां पे क्वेश्चन अगला, 1 मिनट रुक जाइएगा।
एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां फोकस करिएगा। ये बार वाला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट छापिएगा माथा में। देखिए 0.1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, ब्रैकेट है 1 माइनस 9, 0.16 में 6 के ऊपर बार का होल स्क्वायर। बार वाले जब भी क्वेश्चन आओ सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं आपको बार तोड़ना सिखा दूं, यही सिखा देता हूं। 0.1 के ऊपर बार है, तो किसी भी नंबर के ऊपर बार होता है तो क्या कैसे तोड़ते हैं, बार हटाना सीखिए। वो नंबर ले लीजिएगा, नंबर क्या है 1, और आप देखिएगा कि कितने के ऊपर बार है, 1 तो एक ही अंक है, तो एक अंक के ऊपर बार है, तो जितने के ऊपर बार होता है नीचे में उतने में 9 डाल देते हैं। कहीं भी आप तोड़ सकते हैं। कोई आपको कोई पूछे 0.4 के ऊपर बार है, बताओ इसका क्या होगा, तो 4 ले लीजिएगा, और 4 एक ही अंक है, नीचे में एक 9 डाल दीजिएगा। कोई आपको पूछे 0.12 के ऊपर बार है, बताओ इसका क्या होगा, तो नंबर लिख लीजिएगा ऊपर में, और 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 गो 9 डाल दीजिएगा। ये हो गया इसका आंसर। कटेगा तो काट दीजिएगा। तो यहाँ पर वही मैंने किया, 1/9 का स्क्वायर माइनस, आप यहाँ ध्यान देखिए 1 माइनस 9। अब आप एक और चीज समझिए, बार दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट के बाद सारे नंबर के ऊपर बार होगा, या पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं होगा, कुछ के ऊपर बार होगा। देखिए यहाँ पे 0.16 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, 16 दोनों के ऊपर बार नहीं है। अगर दोनों के ऊपर बार होता, मान लीजिए 0.16 में दोनों के ऊपर बार होता, तब तो इसको 16/99 लिख देते। लेकिन यहां पर इसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार है, तो जब पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं हुआ, कुछ के ऊपर बार हो, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर देखिए भाई पूरा नंबर लीजिए, नंबर क्या है 16, पूरा नंबर लीजिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस, और नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9, तो एक ही अंक है, उसके ऊपर बार है एक 9, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके बदला नीचे में 0 डाल दीजिएगा। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो गया, 16 में से 1 गया, 15/90। इस कटता है तो काट दीजिए, 15 छक्के 90, यानी कि 1/6 हो गया। ये डायरेक्ट मैं यहाँ लिख दिया हूँ 1/6 का होल स्क्वायर, बस अब कुछ नहीं है। देखिए सॉल्व कर दीजिए, एक ये माइनस नहीं, ये ब्रैकेट है, 1/81 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट करूँ, 1/6 का स्क्वायर 9 चौक कितना आ जाएगा, ये 36, अब काट देंगे, 21 को 36, 9 चौक 36, यानी कि ये हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना होगा, 4 1 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3 से काट दीजिए 27, 27 को 4 से गुना करेंगे 1/108 इसका आंसर है। 7 चौक 28 यूनिट डिजिट मिला लेते, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखिए कितना टफ क्वेश्चन था और मैंने आपको जबरदस्त सॉल्यूशन दिया है, समझ गए तो देख लीजिए आपके सामने में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाइएगा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें, रुक जाइए। अब देखिए ये तो मैं बता दिया हूं, ये भी मैं बता दिया हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया है और डाटा खाली चेंज है। देखिए मैं क्या बोला हूं, मैथ ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। कुछ याद आया, मैं ऐसा दिया हूं, दिया था, आप एक सेकंड में इसको धज्जी उड़ा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक लफड़ा है, एक लफड़ा है, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आप पहले समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक आपको याद होगा, बता रहा हूं, अभी क्लियर कर रहा हूं आपको। मैंने इसे क्वेश्चन दिया था, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज आपको दिया था। यहां पर क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर सेम पॉइंट चेंज है, नंबर सेम बट पॉइंट चेंज है, लेकिन यहाँ पे पूरा लाइन नहीं खींची है। अगर ये पूरा लाइन खींचा रहता ऐसे करके, ये दोनों ऊपर में नंबर रहता, ये दोनों नीचे में नंबर रहता, आपको याद होगा, देखिएगा पूरा लाइन खींचा था, उसका आंसर 100 हो जाता है। लेकिन जब दोनों अलग अलग टर्म हो, अलग अलग टर्म हो, आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर आप मेरी इससे पीछे क्लासेस देखे होंगे तो, तभी बोल रहा हूँ सिस्टम से देख लीजिए। तो अगर यहाँ पे पूरा लाइन खींचा होता, ये दोनों ऊपर में रहता नंबर, ये दोनों नीचे में रहता नंबर, तो इसका आंसर 100 होता। लेकिन अलग अलग टर्म है, पॉइंट वाले इस वाले टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये अलग अलग हो, कुछ नहीं है, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। जब ये अलग अलग टर्म दिया रहे ना, नंबर सेम हो, पॉइंट चेंज हो, हर एक टर्म को 100 100 वैल्यू मान लीजिएगा, इसको भी 100, इसको भी 100, तो 100 और 100 कितना हो गया, 200। 200 का वर्गमूल निकाल दीजिए, वर्गमूल निकालना है ना, 200 का वर्गमूल कितना होगा, 100 गुने 2 लिख सकते हैं 200 को। अब 100 का वर्गमूल 10, 2 का तो वर्गमूल नहीं उठेगा, तो रूटे के अंदर जाएगा, 10√2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, माइंड क्लास मत करवाइएगा, देख लीजिएगा, वो मैं पीछे करवा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब मैं जो अगले आपके सामने में क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ सीख लीजिएगा। आभास संख्या वाला एक क्वेश्चन है। देखिए 4 का पावर 5, 6 का पावर 8, 7 का पावर 9 और 13 का पावर 13, आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है कितने होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना और आपको पूछे कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूं क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए आप ना अंदर ये नीचे वाले नंबर को तोड़िएगा। 4 2 दूनी 4, नीचे वाले नंबर को छोटे से छोटे में तोड़ दीजिएगा। 2 दूनी 4, तो देखिए यहाँ पे कितना है, कितने गुणनखंड है, 1 और 2, 2 गुणनखंड है। जितने गुणनखंड आए नीचे वाले नंबर को तोड़ने पर उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। प्लस फिर 6 को तोड़िए, 6 2 तिया 6, 2 गुणनखंड आया, 1 2, 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16। यहाँ पे 7, 7 तो नहीं टूटेगा, 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या, इसको 1 गुने 7 मत लिख लीजिएगा। मैंने बता दिया था एक अभाज्य संख्या नहीं है, पता है ना आपको। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि 7, 7 तो एक ही अभाज्य संख्या है, तो इसको 1 ही से गुना करेंगे। 9 को 1 से गुना करेंगे 9। 13, 13 भी एक ही अभाज्य संख्या है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 13 आएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 16 9 25, 25 10 35, अब 35 में आप 13 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 48, 48 इसका आंसर है। देखे बेहतरीन क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करिएगा, डाटा चेंज रहते रहता है। कंप्लीट हो गया, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा माथा में छाप लीजिएगा। देखिए देखने में बहुत भारी लगेगा। क्वेश्चन है 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 मल्टीप्लाई 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। आपको कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप गौर से खाली समझिए। देखिए कभी भी यहाँ पे +1 -1 जो भी दिया रहे ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसको भी मत देखिएगा, आपको इधर देखना है। देखिए ये कभी स्क्वायर के टर्म में रहेगा और कभी क्यूब के टर्म में रहेगा, ध्यान समझिएगा। आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो 1 आएगा। देखिए आप जोड़ के देखिए, 798, 798 में 202 जोड़िए आप, 798 में 202 जोड़ेंगे, देखिए 8 2 10, 9 1 10, 7 3 10 आएगा ना 1। अब 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 होता है, पॉइंट वाला नंबर है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं हो चेक करिएगा, आप इसका वैल्यू 1 मारिएगा। जब इन दोनों को जोड़ने पड़ेगा, कभी यहाँ स्क्वायर के टर्म में होगा, कभी क्यूब के टर्म में होगा, आपको एहतियात करना है तो आप कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखेंगे 1 आएगा, तो जैसे ही 1 आया इस पूरे वैल्यू का आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या दिया है, +1, कभी कभी इतना ही छोड़ देता है, कभी यहाँ एक्स्ट्रा लगा देगा, +1 -1 जो लगाए, तो +1 है तो 1 + 1 इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ में। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा। देखिए मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, सीना ठोक के कहता हूँ चेहरे पे स्माइल ला दूंगा, टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ और इंग्लिश से। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 300 400 500 का मेरा कोई बैच है। तो ये मेरा बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, एनटीपीसी का मेरा टारगेट बैच है मैथ का, जिसमें पूरा एनटीपीसी मैथ में आपको धज्जी उड़ा के दिया हूँ, जीरो से उठाया हूँ टॉप तक लेके चला गया हूँ। पूरा मैथ CBT 1 CBT 2 एक साथ, बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। मेरे बैच की सबसे खास बात है, बहुत जगह आप बैच ज्वाइन करते होंगे, टीचर यूं मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा प्रैक्टिस के नाम पे डरा धमका के, बल्कि वो बुक कभी बनाते नहीं होंगे, घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी। मैथ को पढ़ने का वो तरीका ही नहीं है। मैथ में कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। कॉन्सेप्ट फिट है आपका, अंदर फिट तो बाहर हिट। तो इसलिए आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, खाली आपको एक क्लास सिस्टम से देख लेना है। एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, 20 से कभी क्लास में देखिएगा, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करिएगा, एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा उसी को। मात्र 399 रुपया में आएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पे जाइएगा, पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा, सारा बैच दिख जाएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा है ये। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।